न्यू मैक्सिको डेविड नाम के एक व्यक्ति ने एक कंटेनर के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए ताकि वो उस कंटेनर के अंदर लड़कियों को टॉर्चर कर सके। जी हाँ, वो उस कंटेनर के अंदर लड़कियों को टॉर्चर किया करता और इतना भयानक टॉर्चर किया करता जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस टॉर्चर के दौरान अगर कोई लड़की मर जाया करती तो वो उसके पेट को फाड़ कर उसके अंदर ईंट और पत्थर भर दिया करता और बाद में उसे रस्सी से लपेट कर एक लेक में जाकर फेंक दिया करता ताकि वो बॉडी ऊपर ना आ सके और जिसकी वजह से वो कभी भी पकड़ा ना जाए। तो कौन था ये डेविड और क्यों ये लड़कियों को टॉर्चर किया करता और उन्हें क्यों मारा करता और इसने आज तक कितनी लड़कियों को मार दिया था? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आप 18 साल से ऊपर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर यहीं पर जा सकते हैं क्योंकि आगे जो कुछ मैं बताने वाला हूं वो आपके सुनने के लायक नहीं है। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। She wasn't his only victim. I was scared. I didn't know if he was going to kill me or not. He could get a woman. डेविड पार्कर, जिसका जन्म 6 नवंबर 1939 के दिन मैक्सिको में हुआ था। इसको बचपन से ही अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला था और इसके पिता बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे। वो इसे बिना बात के ही बहुत ज्यादा मारा करते और जब डेविड 10 साल का हुआ उस टाइम पर उसके माता पिता में डिवोर्स हो गया और डेविड की माँ के डिवोर्स होने के बाद ये तीनों मतलब कि उसकी माँ, उसकी बहन और वो डेविड खुद, ये तीनों अपने ग्रैंडफादर के घर चले गए। डेविड के ग्रैंडफादर के भी रूल कुछ अलग ही थे। अगर डेविड कुछ गलती कर दिया करता तो उसके ग्रैंडफादर उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा करते और साथ में ही जो डेविड के पिताजी थे, डिवोर्स होने के बाद उन्हें भी परमिशन मिली हुई थी कि वो अपने बच्चों से आकर मिल सके और जब भी डेविड के पिता उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया करते तो वो डेविड के लिए बहुत गंदी गंदी किताब लेकर आया करते जिसके अंदर BDMS के बारे में जानकारी हुआ करती। उसके अंदर बहुत ज्यादा मारपीट हुआ करती। ऐसी चीजों से भरी हुई किताब डेविड के पिता उसके लिए लेकर आया करते। अगर आपको BDMS के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बचपन में इतनी ज्यादा टॉर्चर होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उसके दिमाग पर इस चीज का असर पड़ा था और जब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था उसने एक लड़की से शादी कर ली और शादी होने के बाद उसने उस लड़की को बताया कि मैं जब छोटा था तब मैंने एक लड़की का मर्डर कर दिया था। उसे मैं जंगल में लेकर गया और वहां पर जाकर मैंने उसको मार डाला। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसे लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो साथ में रहने लगे दोनों तब डेविड की पत्नी को पता चला कि इसने सच में किसी का मर्डर किया था। ये बात पता चलने के बाद उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और ऐसे ही डेविड ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी और इन 4 शादियों से उसको 2 लड़की हुई और जो उसकी बड़ी बेटी थी उसका नाम जैसी था। लेकिन जो उसकी छोटी बेटी थी उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ रहती है या फिर उसका क्या नाम था। और इन सब के बाद डेविड आर्मी में चला गया। वो आर्मी में जाकर ज्वाइन हो गया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि डेविड अपनी आर्मी की नौकरी बीच में ही छोड़कर वापस आ जाएगा, लेकिन उसने अपनी आर्मी की नौकरी पूरी की और वो वहां से रिटायर हुआ। आर्मी में वो एक मैकेनिक था और उसे बहुत सारी चीजें बनानी आया करती। वो अपने खुद के टूल भी बनाना सीख गया था और उसे वहां पर वेल्डिंग करना भी आया करता। और अब डेविड 50 साल का हो गया है, इसलिए वो एक एलिफेंट ब्यूट नाम की जगह पर जाकर रहने लगता है। वैसे ये जगह एक डेजर्ट में थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक भी थी और यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी, इसलिए डेविड ने यहाँ पर रहने का फैसला किया था। और यहाँ पर उस टाइम पर बहुत कम लोग हुआ करते जो यहाँ पर रहा करते, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति थी। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आने लगे तब यहाँ पर जो ड्रग्स वगैरह लिया करते हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें शांति चाहिए थी और इन्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। और यहाँ पर बहुत सारी सेक्स वर्कर भी आ गई थी जो यहाँ पर अपना काम किया करती और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए। यहाँ पर मर्डर होने लगे, रेप होने लगे और तो और चोरियां वगैरह भी होने लगी, जिसकी वजह से डेविड यहाँ से चला जाता है और वो एलिफेंट ब्यूट से 7 माइल दूर ट्रू कॉन्सिक्वेंसेस नाम की जगह पर जाकर रहने लगता है। और डेविड अब इस नई जगह पर आ गया था और साथ में ही उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी जिसका नाम सिंडी था। सिंडी पहले एलिफेंट ब्यूट में काम किया करती, वहीं पर उसकी डेविड के साथ मुलाकात हुई और बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इन दोनों के विचार एक दूसरे से मिला करते, इसलिए ये दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसलिए ये दोनों साथ में ही ट्रूथ कॉन्सिक्वेंसेस में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों इस जगह पर एक व्हाइट मोबाइल होम में रहा करते।
आप लोगों ने वो वैन देखी होगी जो कि एक घर की तरह होती है, उसके अंदर लोग रहते हैं। ऐसी वैन के अंदर ये दोनों यहाँ पर रहने लगे थे और जिस जगह पर इन्होंने अपना घर बनाया था, मतलब कि वो वैन लाकर खड़ी की थी, वो बहुत ही ज्यादा शांत इलाका था। उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उसके चारों तरफ कोई भी घर नहीं था। और यहाँ पर आने के बाद डेविड ने सोचा कि जो कुछ उसने सोच रखा है, मतलब कि जो जो क्राइम उसने करने के बारे में सोच रखा है, वो अब उन क्राइम को यहाँ पर अंजाम देगा। और उसके इस क्राइम में उसका साथ देने के लिए सिंडी भी तैयार थी, क्योंकि वो भी उसके विचारों की ही महिला थी। इसलिए डेविड ने जो अपने पैसे बचाए हुए थे उससे वो एक ट्रक का कंटेनर खरीदता है और वो कंटेनर अपनी वैन से पीछे की साइड वो रखवा लेता है और उस कंटेनर के अंदर वो टॉय बॉक्स बनाता है। उसके अंदर वो बहुत सारे बदलाव करता है। ये यहाँ पर बहुत सारा सामान लेकर आए, जैसे कि चाकू, आरी, नीडल, सर्जरिकल टूल जिनसे ऑपरेशन किया जाता है, और चैन, हथकड़ियां और बहुत सारा सामान ऐसा ये लेकर आए थे। और तो और ये एक ऐसी सप्लाई भी लेकर आए थे जिसे इंसान के शरीर पर लगाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए। और साथ में ये रस्सियां भी लेकर आए और उनके साथ में ये बहुत सारे सेक्स टॉय भी लेकर आए। और ये सारा सामान लाने के बाद इन्होंने उनको दीवारों पर सजाना शुरू कर दिया और साथ में ही ये कुछ पिक्चर्स भी लेकर आए थे जिन्हें ये दीवारों पर लगा रहे थे। उन पिक्चर्स में कुछ लड़कियां बंधी हुई थी, ऐसे उन पर स्केच बनाए गए थे जिनमें कुछ लड़कियां बंधी हुई थी। उनके मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह डालकर उनको बांधकर वहां पर लटकाया गया था। और इसने साथ में ही पोर्न मैगजीन के पेजों को फाड़ा और पूरे ही कंटेनर के अंदर जगह जगह पर लगा दिया। और ये खुद ही टूल बनाया करता है, इसलिए इसने अपने खुद के टूल बनाए। और उन टूल्स के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उसने पीवीसी ट्यूब से एक डिल्डो बनाया था। और डिल्डो भी कोई नॉर्मल डिल्डो नहीं, उसके अंदर भी उसने कीले लगाई थी। और एक उसने ऐसी रोड बनाई थी जिसमें लड़की के दोनों पैरों को बांधकर उसको इतना खींचा जाए, उसके पैर को इतना चौड़ा किया जाए ताकि उसकी कुल्ले से हड्डी टूट जाए। और इसने पता नहीं कहां से गायनोलॉजिस्ट की चेयर का भी इंतजाम कर लिया था और वो चेयर इसने इस कंटेनर के बीचों बीच रखी थी ताकि ये इसके ऊपर लेटाकर अपने विक्टिम को टॉर्चर कर सके। और जो इसने वो चेयर रखी थी उसके बिल्कुल ऊपर इसने एक बड़ा सा शीशा भी लगाया था ताकि जो उसका विक्टिम उस चेयर के ऊपर जिसको वो टॉर्चर कर रहा होगा वो खुद को टॉर्चर होता हुआ उस शीशे में देख सके। अब आप सोच सकते कि उस आदमी का दिमाग कैसा होगा। और इसके बाद इसने एक एक करके अपने विक्टिम को उसने पकड़ना शुरू किया और इस कंटेनर के अंदर लाकर वो उनको टॉर्चर उसने करना शुरू कर दिया। फिर 1999 में एक दिन डेविड अपनी कार की पार्किंग में बैठा था, वहां पर एक सेक्स वर्कर आई। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे पैसे दो। लेकिन डेविड ने उस महिला से कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें अलाउड नहीं थी। इसलिए डेविड उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उस लड़की को वो उसी कंटेनर के अंदर ले जाता है। उस कंटेनर के अंदर ले जाने के बाद डेविड ने उस महिला को उसी चेयर के ऊपर लेटा दिया और उसके गले में डॉग कॉलर डाल दिया ताकि वो वहां से भाग ना सके। और उस लड़की का नाम सिंथिया था, उसे वहां पर 3 दिन तक बांध कर रखा गया। उसके साथ अलग अलग टॉर्चर किए जा रहे थे और सिंथिया को ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी, ये लोग उसे मार देंगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड सिंथिया को जो भी कुछ करने के लिए कहा करते, सिंथिया वो सब कुछ कर दिया करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों का कहना नहीं मानूंगी तो शायद हो सकता है ये लोग मुझे मार दे। और फिर एक दिन डेविड अपने काम से बाहर था और सिंथिया के साथ सिंडी थी। सिंडी वहां पर सिंथिया की देखभाल कर रही थी कि कहीं वो यहाँ से भाग ना जाए। लेकिन उसी टाइम सिंडी के पास एक फोन आता है जो कि दूसरे घर में आता है, मतलब कि जो दूसरा कंटेनर था उसके अंदर सिंडी के पास फोन आता है। मतलब कि उस टाइम पर लैंडलाइन ही हुआ करती, इसलिए सिंडी फोन उठाने के लिए दूसरे कंटेनर में चली जाती है। और अब सिंथिया को लग रहा था कि उसके पास भागने का ये सबसे अच्छा मौका है, अगर वो अब नहीं भागेगी तो वो कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाएगी। इसलिए वो हिम्मत करके उठती है और वो देखती है कि जो सिंडी है वो उसकी हथकड़ियों की चाबी वहीं पर भूलकर चली गई है। इसलिए वो धीरे धीरे उन चाबियों के पास पहुंचती है और लटखड़ाते हाथों से अपनी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक सिंडी वहां पर वापस आ गई थी। उसने जैसे ही सिंथिया को इस हालत में देखा कि वो अपनी हथकड़ियों को खोल रही है, तब उसने वहां पर पड़ा एक लैंप उठाया और सिंथिया के सर में दे मारा। सिंडी सोच रही थी कि सिंथिया इससे बेहोश हो जाएगी, लेकिन सिंथिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बेहोश नहीं होती, वो अपनी कोशिश करती रहती है। और जैसे ही वो अपनी हथकड़ियों को खोलने में कामयाब हुई, उसने वहां पर आइस पीक उठाई, मतलब कि जिससे हम बर्फ वगैरह तोड़ते हैं वो वाला सुआ उठाया। वो आइस पीक उठाकर उसने सिंडी के ऊपर हमला कर दिया और सिंडी के गले पर वो आइस पीक लग गई, जिसकी वजह से सिंडी वहां पर घायल हो गई और सिंथिया वहां से भागने में कामयाब हो गई।
और सिंथिया रोड के ऊपर भागे जा रही थी। वो बिल्कुल न्यूड थी, उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था और वो रास्ते में भागते हुए चिल्लाती जा रही थी कि मुझे हेल्प की जरूरत है, कोई मेरी हेल्प करो। लेकिन कोई भी लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, सब लोग उसे देखे जा रहे थे और वो रोड के ऊपर भागे जा रही थी। लेकिन तभी एक महिला अपने घर से बाहर आई, उसने सिंथिया की हालत को देखा और उसने सिंथिया को अपने घर के अंदर बुलाया और घर के अंदर बुलाने के बाद उसने पुलिस वालों को फोन किया और फिर पुलिस वाले उस महिला के घर पर आते हैं और जब उस महिला के घर पर पुलिस आ गई तब सिंथिया को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद सिंथिया का इलाज किया गया क्योंकि उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन जब उसका इलाज हो गया उसके बाद पुलिस वालों ने उससे बयान लेना शुरू किया। जब सिंथिया पुलिस वालों को सब कुछ बता रही थी तब पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि ये एक सेक्स वर्कर है, ये सब कुछ झूठ बोल रही होगी। लेकिन जब पुलिस वाले उसकी बात सुन रहे थे तभी उस हॉस्पिटल के अंदर एक महिला एंटर होती है और वो और कोई नहीं, वो सिंडी थी क्योंकि उसके गले पर सिंथिया ने आइस पिक मारी थी जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी और उसी का इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल में आई थी। और हॉस्पिटल में आते ही सिंथिया ने जब सिंडी को देखा तब वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि यही महिला है जिसने मेरे को टॉर्चर किया था। जिसके बाद पुलिस वाले सिंडी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और उसी पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि ये एक कंटेनर के अंदर रहते हैं। पुलिस वाले उस कंटेनर तक पहुंचे और उस कंटेनर के अंदर वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस कंटेनर में तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो उस घर के पीछे वाला कंटेनर में पहुंचते हैं तब वो जो कुछ वहां पर देखते हैं तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उस कंटेनर के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सैटन्स डेन, मतलब कि शैतान की गुफा। और वहां पर बहुत सारे कैमरे भी लगाए गए थे और सभी कैमरों का फेस सीधा उस चेयर के ऊपर था, मतलब कि जिसको भी टॉर्चर किया जाया करता उसको वो सब कुछ रिकॉर्ड किया करते। और इसके अलावा पुलिस वालों को एक क्लिक बोर्ड भी मिला जो कि दीवार के ऊपर टंगा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारी डेट लिखी गई थी और उसे देखकर पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये अपने विक्टिम की डेट इस पर लिखा करते, कि मतलब जिस दिन वो उसको पकड़ कर यहाँ पर लाया करते वो डेट इसके ऊपर लिख दिया करते। और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारी फोटोज भी लगी हुई थी और वो सारी फोटो उसकी विक्टिम की थी, मतलब कि डेविड के विक्टिम की ही वो सारी फोटो वहां पर लगी हुई थी। किसी फोटो के अंदर किसी महिला को उल्टा लटकाया हुआ था, किसी महिला के मुंह के अंदर कुछ ठूसा गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। अगर वहां पर कोई महिला चिल्लाया भी करती तो उसकी आवाज भी बाहर नहीं जाया करती क्योंकि जो उसने वो कंटेनर तैयार किया था वो साउंड प्रूफ था। और इसके बाद पुलिस ने वहां पर बहुत सारे टेप देखे और जब उन टेप को चलाकर देखा तब उस टेप के अंदर एक महिला को डेविड लेकर आता है और उसे उस चेयर के ऊपर बांध देता है और उस चेयर पर बांधने के बाद वो वहां पर एक टेप चलाता है। उस टेप के अंदर डेविड उस महिला को ये सब बताया करता कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। वैसे तो वो महिला बेहोश हुआ करती क्योंकि जब भी डेविड किसी महिला को वहां पर टॉर्चर किया करता वो उसे ड्रग्स के नशे में रखा करता। और अब पुलिस वाले ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी इस टेप में महिलाएं हैं ये कौन है, क्योंकि ये महिला कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं आई थी, इन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, इसलिए पुलिस वाले सोच रहे थे कि ये महिला है कौन और इन्हें ढूंढा कैसे जाए। और इसलिए पुलिस के पास जितने भी फुटेज थे वो सारे के सारे फुटेज पुलिस ने FBI को दे दिया और FBI ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। उनके पास एक फोटो थी जिसके अंदर एक महिला सोफे के ऊपर बैठी थी और उसके पैर के ऊपर एक टैटू बना हुआ था। जिसके बाद FBI ने वो फोटो पेपर के अंदर निकलवा दी और साथ में ये लिखवाया कि जिस भी महिला के पैर पे ये टैटू है वो महिला हमसे आकर मिले, हमें उनसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वो महिला पुलिस से कांटेक्ट करती है और उनसे मिलने के लिए भी आती है। और इस महिला का नाम कैली था और ये कोलोराडो में रहा करती। और जब कैली पुलिस वालों से मिलने आई तब पुलिस वालों ने उसको वो टेप दिखाई और इसके बाद जो कुछ कैली ने बताया वो सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए थे। कैली ने बताया कि 24 जुलाई 1996 के दिन उसका उसके पति के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद कैली अपने घर से निकलकर पास के ही एक बार में चली गई और उस बार में जाकर वो वहां पर बैठी। तभी उसको वहां पर अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है जिसका नाम जसी था। जसी, जी हाँ वही जसी जो कि डेविड की बेटी थी। और ये दोनों वहां पर बहुत सारी बातें करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। और रात होने के बाद कैली ने जसी से कहा कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा नशे हो गए हैं। वैसे तो कैली ने एक ही बियर पी थी लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा नशे हो गए हैं। और बाद में पता चला कि जसी ने कैली की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उसको चक्कर वगैरह आ रहे थे। और फिर जसी ने कैली को अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालने के बाद वो कैली को सीधे ही अपने पिताजी के पास लेकर चली गई और उसको अपने पिताजी के हवाले कर दिया। और कैली को वहां पर डेविड ने टॉय बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और कैली को बहुत ज्यादा ये याद था कि वो कई बार होश में आई थी लेकिन उसे बहुत ज्यादा ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से वो वापस से बेहोश होती जा रही
रही थी और उसे ड्रग्स की हालत में ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ चीजें डाली जा रही हैं। और कैली को वहां पर 2 दिन बांध कर रखा गया और 2 दिन के टॉर्चर के बाद कैली को वहां से बाहर निकाला गया और किसी सुनसान रोड के ऊपर फेंक दिया गया। और जहां पर कैली पड़ी हुई थी वहां पर से किसी आदमी ने उसकी हेल्प की और कैली को उसके घर तक पहुंचाया। और कैली को जब अपने घर पर पहुंचाया गया तब उसके पति ने देख लिया था कि किसी और आदमी के साथ कैली घर पर आई है और कैली को किसी और आदमी के साथ देखकर उसका पति उसके ऊपर भड़क गया। और कैली ने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके पति ने उसको डिवोर्स देने के लिए कह दिया। और जल्द ही कैली का और उसके पति का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद वो कोलोराडो मूव कर गई। और धीरे धीरे ये सारी बातें मीडिया में आने लगी और मीडिया में जब ये बातें आने लगी तब और भी महिलाएं सामने आने लगी जिनको इन लोगों ने टॉर्चर किया था। और पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। मतलब कि उसके खिलाफ 3 ही औरतों को टॉर्चर करने के सबूत थे। बाकी जिन भी औरतों को वो टॉर्चर किया करता, उनकी जो भी फोटो खींचा करता, उन्हें बाद में वो जला दिया करता। और ये माना गया कि डेविड ने 30 से 40 महिला को टॉर्चर कर करके मार दिया था और मारने के बाद उन महिलाओं को वो लेक में फेंक दिया करता, जिसके बाद वो महिलाओं के अंदर पानी भरता या गैस बन जाती है, जिसके बाद वो ऊपर आ जाया करती। लेकिन डेविड ने अब इसका भी एक तरीका सीख लिया था। डेविड महिलाओं को मारने के बाद उसका पेट चीर दिया करता और उसके अंदर ईंट पत्थर भर दिया करता और बाद में उसे सील दिया करता और जिसके बाद वो उसे उठाकर उस लेक के अंदर फेंक दिया करता। और अब वो बॉडी वेट होने के कारण ऊपर भी नहीं आ सकती थी, इसलिए बहुत सारी डेड बॉडीज उस लेक के अंदर ही रह गई। इसके बाद पुलिस वालों ने उसके अंदर भी जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लेक बहुत ज़्यादा गहरी थी, उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारी बिल्कुल वो नीचे से बिल्कुल डार्क थी, इसलिए पुलिस वाले भी वहां पर कुछ ढूंढ नहीं पाए। और अदालत में जब उसे ले जाया गया तब उसके ऊपर बस 3 ही औरतों का केस चला, मतलब कि 3 औरतों को उसने टॉर्चर किया, उन्हीं का केस चला। और अदालत में डेविड ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने महिला को टॉर्चर किया है। उसका कहना था कि वो सेक्स वर्कर है, उसने उनको पैसे दिए थे ये सब करने के, और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था कि उसने और महिलाओं को मारा है। इसलिए डेविड को मौत की सजा नहीं हुई, उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई। और दूसरी तरफ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे 36 साल की सजा हुई, लेकिन आधी सजा होने के बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। और जो उसकी बेटी थी यानी कि डेविड की बेटी जसी, उसे सिर्फ 2.5 साल की सजा हुई और उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। और फिर 28 मई 2002 के दिन जेल के अंदर ही डेविड की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।